देखो जो चीज़ है कि एलएसजी का मतलब स्ट्रेटेजी क्या है, जो हम देख रहे थे कायदे से, अगर कोई भी किसी भी आदमी को अगर एलएसजी की स्क्वाड दिखाओ या पिछले साल की परफॉर्मेंस दिखाओ तो ये कहेगा कि भाई इनके लिए पेसर ज़रूरी है। एक पेसर मोहम्मद शमी को ऐड कर लेने से आप ये सोच रहे हो कि आपका काम हो गया, तो ये गलत सोच है आपकी। आपको एक ओवरसीज पेसर जोड़ना पड़ेगा। बट इनकी प्रायोरिटी अभी तक क्या दिख रही है कि ये ऑलराउंडरों की ट्रेड की बात कर रहे हैं कि ऑलराउंडर मिल जाए। अरे ऑलराउंडर मिल भी गया तो उसको खिलाओगे कहाँ ओवरसीज ऑलराउंडर? ये देखो ना, 3 तो बैटर आपके टॉप ऑर्डर में खेल ही जाते हैं ओवरसीज। तो आप कोशिश ये करो कि एक ओवरसीज फास्ट बॉलर लेके आओ, उसके बाद अगर मतलब आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ऑलराउंडर भी खरीद लेना, बट पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। तो मुझे इस बात का डर है। और प्लस जो बचकाना फैसले जो होते हैं वो आने शुरू हो गए। एक अर्जुन तेंदुलकर को आपने स्क्वाड में, बिश्नोई का रवि बिश्नोई का चलो फिर भी समझ में आ रहा था कि पिछले 2 सीजन की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी, तो आप छोड़ सकते थे। मयंक और बिश्नोई में किसी एक को ही रखते आप। जब एक चीज बताओ, बिश्नोई को छोड़ना, बिश्नोई जैसा आज के टाइम में क्या आप उनको जगह छोड़ तो दोगे? बहुत ठीक है। क्या आपको दिग्वेश राठी के एक सीजन पर इतना विश्वास हो गया कि दिग्वेश राठी तो स्पिन डिपार्टमेंट संभाल ही लेंगे, बाकी हम निकलवा लेते हैं, समझ भी है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास देख लेंगे? और दूसरा ये कि बिश्नोई को जो चल भी रही है चर्चा कि बिश्नोई के पीछे क्या मुंबई इंडियंस जा सकती है, बिकॉज मुंबई इंडियंस को भी एक अच्छे इंडियन स्पिनर की तलाश है। तो मयंक मार्कंडे ले लिया ना, केकेआर से मयंक मार्कंडे ले लिया, पर बिश्नोई मिल रहे हैं एक ऐसा बॉलर जो इंडिया खेल चुका है, हो सकता है उनके पीछे जाएं, बट टीमें जनरली मुंबई का ही खासकर अगर देखें तो मुंबई हमेशा एक स्पिनर एक फिंगर मतलब रिस्ट स्पिनर रखती है, तो उनके लिए मार्कंडे वो काम आ चुके हैं। बाकी टीमें जरूर जाएंगी क्योंकि रवि बिश्नोई चलो कुछ भी हो, पिछले साल में परफॉर्मेंस नहीं हो बट क्वालिटी तो है ना भाई, क्वालिटी है तो उसके पीछे टीमें जाएंगी। बट जितने वो हो सकता है कि कम में मिल जाए, क्योंकि बाकी को बाकी खाने भी फिल करने हैं, खांचे भी फिल करने हैं। किसी को बल्लेबाज चाहिए, किसी को टॉप ऑर्डर का बैटर चाहिए, किसी को कप्तान चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि रवि बिश्नोई उतनी कीमत। सुनील भाई आपको क्या लगता है? चलो मुंबई वाला एक पैटर्न पूछ लिया, उसमें बताया कि भाई चलो जो भी है उनके पास सेंडर भी है, उनके पास मार्कंडे भी आ चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम, बहुत ज़्यादा वो ट्रेड करा उन्होंने भाई, उन्होंने सैम करन भी ले लिया, उन्होंने अपने पास रविंद्र जडेजा भी रख लिया, रविंद्र जडेजा स्पिन डाल देंगे। क्या आपको लगता है कि तीक्ष्णा हसरंगा को बाहर निकालकर अगर रवि बिश्नोई ऑक्शन में आते हैं तो रवि बिश्नोई, क्योंकि पैसा है, वो नीतीश राणा वाली भी बात चल रही थी ना कि डोनोवन फरेला लेकर आए हैं, उधर से भी पैसा कुछ, उधर से भी पैसा कुछ निकाल कर, या आपको लगता है कि भाई ये रवि बिश्नोई आ गए, खुद राजस्थान के रहने वाले रवि बिश्नोई और राजस्थान की टीम में चले जाएं और राजस्थान के लिहाज से भी बहुत अच्छा होगा? क्योंकि भाई एक टाइम पर जो भी था, चहल और अश्विन 2 प्रीमियम बढ़िया कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे। आज आपको लगता है कि बिश्नोई आ सकते हैं? चहल वहां पे चले गए, आपके पंजाब में चले गए, और रवि बिश्नोई का ये है कि पिछले 2 सीजन जो भी हमने देखे ऑफ किसी भी खिलाड़ी का जा सकता है, बट रवि बिश्नोई को आप एज प्रीमियम स्पिनर में काउंट कर सकते हो आज की डेट में। ठीक है उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, ये जो भी हुआ, लेकिन राजस्थान में आपके जो तीक्ष्णा हो गए, हसरंगा हो गए, तीक्ष्णा को आपको मैं कह रहा हूं आंख बंद करके उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, भाई हसरंगा को फिर भी आप वहां पे अफोर्ड कर सकते हो बिकॉज ऑफ कि उनके पास वो बैटिंग एबिलिटी है कि कभी कभार वो नीचे से पावर हिटिंग कर देते, 2-3 छक्के मार देते हैं, तो उस लिहाज से तीक्ष्णा को वो रख सकते हैं। फजल फरूकी को भेज दो, आप फारिग करो उनको, ठीक है, यहां से तीक्ष्णा को हटाओ, तो वहां पे फिर एक विकल्प बन सकता है रवि बिश्नोई का। ये 2 आप वहां से हटा दो तो एक स्पिनर आपका प्रीमियर स्पिनर के तौर पे ये राजस्थान रॉयल्स के पास हो सकते हैं, क्योंकि लगातार के लिए जा सकते हैं। कमी खली है राजस्थान रॉयल्स को बाय द वे। पिछले 1-2 सीजन में आप ये देखें कि जब से अश्विन गए हैं, जब से चहल गए हैं, वो उनके पास वैसा प्रीमियर स्पिनर नहीं रहा है। तीक्ष्णा ठीक है ऊपर भी बॉल डाल देते हैं, ठीक है वहां पे नया बॉल से भी ऑपरेट कर लेते हैं, बट इफेक्टिव उतने नहीं है जितना वो आज से 2-3 साल पहले हुआ करते थे। भाई चेन्नई के लिए भी हमने तीक्ष्णा को देखा था, बढ़िया करते थे, बट जब से ये फ्रेंचाइजी में आई है 1-2 साल से आपने देखा तीक्ष्णा का भी रोल उतना नहीं है, मतलब वो इफेक्टिव इतने नहीं साबित होते। जय आपको क्या लगता है कि लखनऊ की बॉलिंग किस हिसाब से रहेगी? और दूसरा, चलो पहले बॉलिंग पे बात कर लेते हैं, दूसरा मैं मिलर पर भी आऊंगा। आप शमी को लाने को किस तरीके से सकते हो? शमी वेटरन है, शमी के पास एक्सपीरियंस बहुत है, पर स्टिल जो लास्ट सीजन हमने देखा शमी का, और उसके बावजूद 10 करोड़ रुपए में शमी को लाना, आपको लगता है कि ये एक मतलब अच्छा फैसला है? देखो कायदे से अगर देखा जाए तो इनको फास्ट बॉलर तो चाहिए ही थे, इंडियन फास्ट बॉलर भी चाहिए, ओवरसीज का फास्ट बॉलर भी चाहिए। बट एक चीज़ ये है कि शमी को ना पिछले सीजन आपने बड़ी जल्दी राइट ऑफ कर दिया था। वो इंजरी के बाद आए थे और उन्होंने 1-2 मैचेस खेले, उसमें पिटाई हो गई और आपने हटा दिया था।
उसके बाद फिर आपने नहीं देखा। तो शमी को एक सीजन के बेसिस पे जज करना बड़ी जल्दी हो जाएगी। इस सीजन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई शमी आए, नई गेंद से अपना कमाल दिखाएं और पूरे सीजन एटलीस्ट फिट रहे, क्योंकि लखनऊ की दिक्कत खराब गेंदबाजों की नहीं है, उनके पास अगर पोटेंशियल देखा जाए तो अच्छे थे हमेशा से, नए गेंदबाज जरूर थे, बट वो अगर अपनी फुल फिटनेस पे होते तो मयंक, मोहसिन, आवेश, इवन शार्दुल, ये मतलब अच्छे गेंदबाज थे। बट इनके साथ दिक्कत ये रहेगी इनकी फिटनेस का इशू। तो शमी को लेके भी वो चीज़ नहीं, क्योंकि शमी के साथ भी हाल फिलहाल में फिटनेस का इशू रहा है, तो अगर शमी आते हैं तो भाई अवेलेबल रहें 14 मैचों के लिए, ये ना हो कि 2-4 मैच खेले और फिर इंजरी वाला मसला है तो फिर से लखनऊ फंस देखो जाएगी। शमी ने दिल पे ले लिया बात जय भाई, शमी ने दिल पे इसलिए भी बात ले ली है, जो भी उनका इंडिया वाला दिल मैटर पे चल तो रहा वो है, ले रहे हैं, इंडिया वाले मैटर के चक्कर में वो आप 14 मैचों की बात कर रहे हैं, वो आगे आपकी टीम गई तो 15-17 मैच भी खेल जाएंगे वो। 28 तो नहीं खेल जाएंगे 28 नहीं। आप ऐसे कह रहे हो दिल पर बात लेकर, बिल्कुल ही वो, क्योंकि उनको वो कहते हैं ना पॉइंट टू शरीर पर प्रूव, बात लेनी है, दिल पर नहीं लेनी भाई पॉइंट टू शरीर- प्रूव कि भाई रिपोर्ट- मेरे को अगर बीसीसीआई ने, मेरे को अगर अजीत अगरकर ने, मेरे को अगर गौतम गंभीर ने राइट ऑफ किया है ना, तो मैं बताऊंगा आईपीएल में कि कैसे यार, फिटनेस लेकिन प्रूव एक बात करी बताऊं, जाती है। कल जो जीसी ये बस हुआ आईपीएल है, ना अच्छों को बता देता है, इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा ना इसमें दिल पर भी लेनी होती है बात, पर स्टिल तो वही तो कह रहा हूं, दिल पे ले ली है पर उन्होंने। आपको अपने आप को भी देखना होता है भाई, इतना भी जोर नहीं मारना। दूसरी चीज क्या है कि किस तरीके से शमी को यूज करेगा, ये भी तो है ना LSG बशर्ते भाई। कि LSG शमी- खिलाए उनको। नहीं तो खेलेंगे, खिलाए, हाँ, तो खिलाए। किसने लाया यार, वहाँ 10 पे? वही मैं कह रहा हूं, खिलाए उनको। 10 करोड़ में कोई और वो थोड़ी करने लाए हैं। और ये है कि देखो दोनों चीज़ें हैं कि शमी से वो एक्सपेक्टेशंस रहेगी निश्चित तौर पे, और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है वाइट बॉल में, आप चाहते हो कि शमी जैसा गेंदबाज आपकी टीम के साथ हो, बट फिर वही चीज़ है ना कि हमारे यहाँ हमारी टीम के सबसे बड़े सदस्य भी तो हैं एक, कौन? जो अलग से प्रेशर डाल देते हैं। हाँ, आपके गोयनका साहब। गोयनका साहब, पर शमी चमका भी मैं देंगे। उनको- शमी चमका देंगे, हाँ। किसी प्लेयर से भर कम देंगे, नहीं शमी मानेंगे। से अगर हाँ। फील्ड पे बदतमीजी हो गई ना, नहीं, वो बदतमीजी बिरयानी खिला देंगे। देखो शमी। यार, एक बार वो गलती कर चुके हैं, उसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं, तो फील्ड पे आप वो दोबारा गलती तो नहीं करेंगे। हाँ, एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एडेड प्रेशर जरूर ऐड कर देते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, और शमी के साथ भी हो चुका है। बाय द वे शमी के लिए उन्होंने एक ट्वीट करके वो बोल दिया है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। तो लेकिन जब मिलर का जाना आप किस तरीके से देखते हैं इस टीम में? बिकॉज मिलर जो भी है एक मतलब वो भी वेटरन खिलाड़ी है, और क्या मिलर से लगता है कि आपको इससे 1-2 साल और निकलवा सकते हैं, या टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हो पा रहे? बिकॉज समद अच्छा कर रहे हैं, आयुष बड़ोनी भी आपके पास, ऋषभ पंत भी मिडिल ऑर्डर में खेल रहे मैं हैं। फॉर्म को लेके चलो एक बार को फिर भी डेविड मिलर को कह दूं कि चलो पिछला सीजन उनका निकल गया, इस सीजन आप रख सकते हो, बट उनकी वजह से ना आपका कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रहा था। आप देखो डेविड मिलर अगर खेल रहे तो 4 ओवरसीज आपके सारे के सारे बैटर ही हो जा रहे थे, तो उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि आप ओवरसीज फास्ट बॉलर एक तो नहीं डाल पा रहे थे, हालांकि थे भी नहीं, इनके पास समार जोसेफ थे, बाद में आपने विलो रूक को खिलाया, तो दिक्कत आपके साथ ये हो रही थी कि आपका कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ रहा था। डेविड मिलर निश्चित तौर पे एक अच्छे बल्लेबाज हैं, सही है, सब कुछ उनका सही चला है, बट वो चीज़ है ना कि कॉम्बिनेशन में फिट होना उनका ज़्यादा ज़रूरी है। डेविड मिलर किसी और टीम के लिए जाके ज़्यादा बेहतर यूटिलिटी साबित होंगे, जहां उनको 11 भी मिलेगी और शायद पोजीशन के हिसाब से भी। तो ये मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर डिस्कशन थी, बहुत सारी इसमें बातें भी थी कि मिलर क्या मतलब उनको निकालना सही ऑप्शन है, फिर मिलर को कौन ले सकता है, फिर उसके अलावा रवि बिश्नोई एक मतलब बिग पॉइंट, रवि बिश्नोई जैसा इंडियन स्पिनर भाई राजस्थान को भी चाहिए, मुंबई इंडियंस क्या मतलब जा सकता है, जो भी है मुंबई के पास मयंक है, लेकिन पर स्टिल रवि बिश्नोई तो रवि बिश्नोई ही है ना, और उसके अलावा शमी खाना। तो आप लोग अपना रिएक्शन दीजिए, आपको क्या लगता है, और क्या लखनऊ जो ये फैसले ले रही है वो सही फैसले ले रही है? बाकी इस मैच पे भी आ जाते हैं।